आज दोपहर जब व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया तो कुछ पल के लिए लगा कि कुछ गलत तो नहीं पढ़ लिया है। जब वापस से देखा तो सन्न रह गई। सुशांत सिंह राजपूत का यूं चले जाना उदास कर गया। सोचने लगी कि आखिर क्या वजह रही होगी। खबरों से बात जो निकल कर के आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि वो क्लिनिकल डिप्रेशन से गुजर रहे थे। क्या वजह रही होगी उनके डिप्रेशन में जाने की? सब कुछ तो था उनके पास। सोचने लगी कि आखिर क्या वजह होती है। सब कुछ पास होते हुए भी मन में इतना खालीपन क्यों रहता है? आखिर हम कहाँ जाना चाहते हैं, क्या ढूंढना चाहते हैं? चूंकि कथकही के माध्यम से या कथकही की एक कोशिश है कि समाज में पॉजिटिविटी फैले, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि मुझे इस मंच से, मुझे कथकही से इस बात को भी उठाना चाहिए। कुछ दिन पहले हमारे गेस्ट राइटर सीरीज के तहत जिन्होंने अपनी कविता भेजी थी लॉकडाउन और मजदूर, डॉक्टर तुषार जागावत जी ने, उन्होंने आज अपनी एक कविता साझा की है सुशांत के ऊपर। वो लिखते हैं कि ये उम्र है खेलने कूदने की, ये उम्र है रूठने हंसने की, ये उम्र है लिखने पढ़ने की, ये उम्र है सीखने समझने की, ये उम्र है सपने देखने की, ये उम्र है आगे बढ़ने की, ये उम्र है शरारत करने की, ये उम्र है नटखट बनने की, ये उम्र है मेहनत करने की, ये उम्र है रफ्टफ बनने की, ये उम्र है शुरुआत करने की, ये उम्र है फूलने फलने की, ये उम्र नहीं है टेंशन करने की, ये उम्र नहीं है किसी से डरने की, ये उम्र नहीं है टूटने झुकने की, ये उम्र नहीं है मरने की, ये उम्र नहीं है अंत करने की, ये उम्र नहीं है हार मानने की, ये उम्र नहीं है मरने की। तो आज कथकही में आज बात करेंगे डिप्रेशन की। डिप्रेशन क्यों है और कोई इंसान डिप्रेशन में क्यों चला जाता है? आखिर हम अपने मन की बात किसी से क्यों नहीं कह पाते हैं? इतनी दूरियां क्यों बढ़ जाती हैं? तो आज कथकही में हमारे गेस्ट हैं वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर सुनील शर्मा जी। आइए बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील शर्मा, वरिष्ठ विशेषज्ञ मनोचिकित्सा। आज एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का समाचार मिला। बड़ा दुखद समाचार था और बताया जा रहा है कि वो क्लिनिकल डिप्रेशन से ग्रसित थे। दोस्तों, ज्यादातर जो आत्महत्याएं हैं उसके पीछे कोई न कोई मनोरोग होता है या मानसिक परेशानी रहती है, और जिसमें मुख्य तौर पर डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन मेनली जो है वो डिप्रेशन किसी भी उम्र में हो सकता है, किसी भी जेंडर में हो सकता है और किसी भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में हो सकता है। तो कोई भी इम्यून नहीं है। डिप्रेशन को पहचानने कैसे कि अगर व्यक्ति में 15 दिन, पिछले 15 दिनों के दौरान अगर उसमें बहुत उदासी के भाव आ रहे हैं, उसका किसी चीज में मन नहीं लग रहा है, या उसकी नींद है उसमें डिस्टरबेंस आ रहा है, या उसको भूख नहीं लग रही है, उसके एनर्जी लेवल बहुत कम हो गया है, वो किसी से बातचीत नहीं कर रहा है और आत्मग्लानि महसूस कर रहा है, या अपने आप को वर्थलेस महसूस कर रहा है, या आत्महत्या के विचार आते हैं। तो ये जो सिम्टम्स हैं, इन सिम्टम्स को अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो वो डिप्रेशन हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को डिप्रेशन है तो उसका समुचित इलाज उपलब्ध है। अगर हम साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट से मदद लेते हैं तो उसका इलाज संभव है। साथ ही साथ इसके बचाव की भी कोशिश कर सकते हैं कि अगर हमारे मन में कुछ तनाव की पूर्ण बातें हैं या कुछ बात हम किसी से शेयर कर रहे हैं, तो वो कोई भी हमारा जो जिस पे हम फेथ करते हैं उससे हम हमारी बात को शेयर करें और हमारी भावनाओं को शेयर करें। परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। इस तरह से हम, और जो नींद है वो प्रॉपर 6 से 8 घंटे की नींद है, तो इससे हम डिप्रेशन से बचाव कर सकते हैं। अगर हम आत्महत्या के बारे में बात करते हैं तो आत्महत्या करने से पहले व्यक्ति कुछ वार्निंग साइंस जरूर देता है। तो उस व्यक्ति के परिवार वाले लोग या मित्र इन वार्निंग साइंस को पहचाने और पहचान के उसकी मदद करने की कोशिश करें। जो मुख्यतः वार्निंग साइंस मिलते हैं उनमें व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है। या तो व्यक्ति एकदम से गुमसुम रहने लगता है या वो अत्यधिक खुश दिखाने की कोशिश करता है। तो उस व्यवहार को हम, बदले हुए व्यवहार को हम पहचान के और आइडिया लगा सकते हैं। दूसरा जो व्यक्ति है वो अपने आत्महत्या के तरीकों के बारे में जानकारी हासिल करता है,
या वो उस तरह का सामान इकट्ठा करते हैं। उसके अलावा कई बार ये भी देखा गया है कि व्यक्ति जो अपनी प्रॉपर्टी है या अपनी चीजें हैं वो किसी और के नाम वसीयत करना या विल करके इस तरह से वो क्लियर करने की कोशिश करता है चीजों को। तो इन वार्निंग साइंस को हमें पहचानना है और उसके बाद में अगर जरूरत पड़ती है तो हम प्रोफेशनल जो हेल्प है वो ले सकते हैं। और सुसाइड एक प्रिवेंटिव कॉज है डेथ का, उसको हम रोक सकते हैं। धन्यवाद। सुनील जी, आपने अपना बहुमूल्य वक्त दिया और इतने आसान शब्दों में हमें डिप्रेशन के बारे में समझाया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। तो दोस्तों, आखिर में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि दुख सुख आते जाते रहते हैं जिंदगी में, वो कहीं ना कहीं हमें और मजबूत बनाते हैं। तकलीफें, दुख, परेशानियां, गम, ये सब अस्थायी हैं, इनका कोई आपकी जिंदगी में ठहराव नहीं है। हम उन समस्याओं से कैसे निजात पाएं, इसका हल तलाशें, न कि ऐसे घुटने टेक दें। और सुशांत, अलविदा ऐसे नहीं कहते दोस्त।